अब विजय जी इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं उन प्रोग्राम्स को तो हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं। अगर नसबंदी एबीसी प्रोग्राम अगर है उसके तहत काम नहीं हो पा रहा है। अब नया बर्डन और है कि शेल्टर होम बनाइए और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वहां पर रख दीजिए। ये कैसे संभव होगा? देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम ठीक से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुत्तों के सारी प्रॉब्लम ये है कि जो आवारा कुत्ते लाखों की संख्या के अंदर काट रहे हैं उसका क्या इलाज है। और अगर आप उनका स्टरलाइजेशन भी करते हैं जो कि अभी ढंग से हो नहीं रहा और जिसमें इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जो टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए हैं उन्हीं के एनजीओज इन्वॉल्व हैं, जब वो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह के कराए या जो भी करे, पर अगर इतनी बड़ी संख्या में कुत्ते गलियों के अंदर घूमते रहेंगे, लोग उनको गलियों में खाना डालते रहेंगे, अपार्टमेंट में खाना डालते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर उनके काटने के केस कम नहीं होंगे। 12 करोड़ कुत्तों की बात कर रहा हूं जो मैं देश भर के अंदर हैं। अकेले दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। आप अभी उस पर काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं दोबारा स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम 100% भी हो जाएगा तो कुत्तों की संख्या तो कम होने वाली नहीं ना। आगे जाकर जब कम होगी तो कम होगी, क्योंकि कुत्ता एक बार में 4-4 बच्चे पैदा करता है और वो सड़कों पे पड़े पड़े मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जाहिर तौर की बात है, इन लोगों को कहिए ना अपने घर पे गोद ले जाएं। इनमें से एक भी व्यक्ति जो अपने आप को एनिमल लवर कहता है गोद लेने को तैयार नहीं है, पर अड़ोसी पड़ोसी सब जगह के अंदर कुत्ते काट रहे हैं। तो मुझे आप ये बता दीजिए, वाला जो प्रोग्राम है ये ऐसा नहीं है कि देश में नहीं हो रहा है। ये जयपुर की बात कीजिए 74% डॉग्स का हो गया है। आप लखनऊ की बात कीजिए तो 84% ये काम पूरा हो चुका है। तो अगर इसी काम को सजगता से कर रहे हैं विजय जी, मैं जो समझना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझ पा रही हूँ, सिस्टम नहीं है, फंड नहीं है, शेल्टर होम नहीं है, आपके पास 8 महीने का वक्त है, कैसे कीजिएगा? आपके पास तो वो टीम नहीं है, वो पर्याप्त सदस्य नहीं है जो कुत्तों को पकड़ सके, जो स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में ले जा सके। मैं अब भी आपको सॉल्यूशन देता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कल को सरकार प्राइवेट कंपनियों को टेंडर, सुनिए, बोलिए, अगर कल को सरकार प्राइवेट कंपनियों को, हे भगवान, कल को अगर सरकार प्राइवेट कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व कर लेती है और ये कहती है कि पर डॉग, जैसे आप पर स्टरलाइजेशन का कॉस्ट देते हैं, ऐसे आप पर डॉग आपको ये पे करेंगे शेल्टर होम बचाने तक पहुंचाने का। और इसी तरह से प्राइवेट कंपनियों को भी मैं एक अल्टरनेटिव बता रहा हूं, सरकार क्या फैसला करेगी मुझे मालूम नहीं। उसी तरह से प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व करके हम उनसे भी कहेंगे आप शेल्टर होम बनाइए। तो ऐसे तो बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम्स चलते हैं जो प्राइवेट कंपनियों के साथ चलते हैं और बड़ा सकुच, लेकिन फंड की जरूरत पड़ेगी ना विजय जी, फंड की जरूरत पड़ेगी, सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्ट्रे डॉग के अगर कोई एग्जांपल सामने आए हम मार तो नहीं देंगे ना उनको मार तो नहीं देंगे स्ट्रे डॉग्स को। तो क्या उन्हें हमें शेल्टर होम में रखना है या स्टेरिलाइजेशन एक ऑप्शन है जो बार बार सुझाया जाता है। WHO का प्रोग्राम है, अगर उसे ही हम ठीक से लागू करें तो शायद सोसाइटी के सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंबिका जी जो कह रहे हैं विजय जी, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो सोसाइटी में डर भी पैदा होता है ना, उसका ऑप्शन भी देखना होगा कि वो कैसे दुरुस्त हो। मैं कुछ बोलूं इसमें? जी अंबिका जी, आप ही से सवाल। एक तो जो आप बता रहे हैं एबीसी प्रोग्राम, जी एबीसी का प्रोग्राम जहां पे भी ठीक से लागू किया गया है, जैसे बताया गया, जैसे आपने बताया सिक्किम, भूटान ही देखो, एक छोटा सा देश जो हमारे बगल में है, उन्होंने 100% स्टेरिलाइजेशन किया है। और स्टेरिलाइजेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब आप उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो जानवरों को जानते हैं, पहचानते हैं, काम करते हैं उनके साथ। जो इन लोग बोलते हैं डॉग लवर्स, हम डॉग लवर्स नहीं हैं, हम कंपैशनेट एंड कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं। और जब वो लोग काम करते हैं साथ में तो ये प्रोग्राम बहुत इफ़िशेंटली हो जाता है। अभी हम वैक्सीनेशन ड्राइव्स करते हैं, सिटीज़न ड्राइव्स। इसमें हम एक दिन में 300 कुत्तों को गोदी में उठाकर वैक्सीनेशन दिलाते हैं। ना रस्सी, ना खींचातानी, ना पकड़ाव, ना कोई भी तरीके का क्रूरता के साथ, और इफ़िशेंसी इतनी ज़्यादा। 300 dogs in just 4 hours can be vaccinated on site.
if you involve the people who feed and care for dogs. दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हम बोलते हैं आज़ादी, ये जो डिसीजन आई है, मुझे हैरानी है कि इस समय में बात हो रही है जब हम देश की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम एक पूरी स्पीशीज़ को जेल में बंद कर देंगे? उनको भी आज़ादी नहीं प्यारी? उनको भी आज़ादी का नहीं हक है? जैसे हमको प्यारी थी आज़ादी, हमने लड़ के अपनी आज़ादी छीनी, अब हम किसी बेजुबान पूरे स्पीशीज़ को उठाकर जेल में डालें? उनका क्या कसूर कि वो पैदा हुए? उसी भगवान ने बनाया जिन्होंने हमको बनाया। हमारी जो रिश्ता है कुत्तों से वो धर्म का रिश्ता है। युधिष्ठिर जब गए थे स्वर्ग, वो कुत्ते के साथ लेकर गए थे। युधिष्ठिर ने प्रवेश नहीं किया स्वर्ग में जब तक उसका कुत्ता साथी साथ में जाए उसके, और तब वो कुत्ता साथी भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो हमारा जो हिंदुस्तान में कुत्ते के साथ संबंध है बहुत गहरा है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है और हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाएंगे इस डिसीजन से जो फॉल्टी है साइंस में, फॉल्टी है लॉ में। क्योंकि एक 3 बेंच जज डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा फैसला आया है देश के सर्वोच्च न्यायालय से आया है अंबिका जी। अब इसका विजन क्या होगा? जो आपके मन में सवाल है वही सवाल आम लोगों के मन में भी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा।